अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे पाक फौज के तर्जुमान। उन्होंने गुज़श्ता रोज सहाफ़ियों के साथ एक तवील नशिस्त की है और उसमें उन्होंने कई अहम जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात अफगानिस्तान के हवाले से की गई। अफगानिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ क़यास-ए-राइयां पाई जा रही थी कि पाकिस्तान ने कुछ जगहों पर शायद हमला किया है, तो उस पर DGISPR ने खुले लफ्जों में उसकी तरदीद की है और कहा है कि पाकिस्तान कभी भी चोरी छुपे हमला नहीं करता, हमेशा बताकर एलानिया हमला करना हो तो ही करता है और हमने अफगानिस्तान पर कोई भी अटैक नहीं किया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और चीज वाजे कर दी है, बहुत अहम बयान उनकी तरफ से ये सामने आया है कि हम अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान के दरमियान कोई फर्क नहीं समझते, ये दोनों एक ही हैं और बॉर्डर पार से दहशतगर्दी पाकिस्तान में फरोग दी जा रही है, तो उनकी जानिब से दोनों को एक ही कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज थी जो उनकी तरफ से सामने आई है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि कब तक अफगानिस्तान में बुरी हुकूमत ही रहेगी और फिर दहशतगर्दों के हवाले से मुज़ाकरात या ऑपरेशन के हवाले से जो है ना वो सवालात भी हुए, तो जिस पर DGISPR ने कहा कि उन लोगों के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे, जिस सियासी पार्टी या जिन सियासी लोगों के कहने पर हुए थे, तो उनकी सियासी पार्टी अभी भी उनका मौक़िफ़ मुज़ाकरात के हवाले से ही है और पाक फौज तो हुकूमतों के साथ मिलकर ही काम करती है। साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका कोर्ट मार्शल जो कार्रवाई चल रही है उस पर उन्होंने कहा कि कोई भी क़यास-ए-राइयां जो की जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं है, अभी उनका जो ट्रायल है वो मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये महज एक अदालती सा मामला है और क़यास-ए-राइयां इस हवाले से दुरुस्त नहीं है और पाक फौज का जो एहतसाब का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब कुछ आगे बढ़ते हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी उनकी बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ एक अहम जो डेवलपमेंट हुई वो यही थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वो पेश हुए इलेक्शन कमीशन और उन्होंने अगली पेशी के लिए पहले से ही रुख्सत भी वो ले ली है। सुहेल आफरीदी वो वहाँ पर गए और उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने बहुत सारे गिले शिकवे भी वहाँ पर किए, शिकायत भी की और उन्होंने सबसे पहली बात यही की कि इलेक्शन के हवाले से वाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं और जो शिकवे शिकायत की मैंने बात की उस हवाले से उन्होंने कहा कि बाकी लोगों ने भी तो बहुत सारी जो स्पीचेस की थी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ उन्हें ही बुलाया है और उनका ये भी कहना था कि हम किसी के साथ ना हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम इदारों का एहतराम करते हैं, इसीलिए हम जो हैं वो पेश भी हुए हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में नजरअंदाज ना की जाने वाली शख्सियत और वो हैं मौलाना फजल रहमान, JUI के सरबराह भी हैं। वो बांग्लादेश थे जिन दिनों 27वीं आईनी तरमीम हुई, वो वापस आए और उनके आने के बाद 2 रोज तक JUI की मरकजी मजलिस शुरा का इजलास जारी रहा और इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया है कि वो 27वीं आईनी तरमीम को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि JUI को इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया और अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए था। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का भी निशाना बनाया है और उन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर जब 26वीं आईनी तरमीम थी तो उसको तो आप गलत कह रहे थे और अब जो हैं वो चीज़ें कैसे दुरुस्त हो गई हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कई तरह के जो इबहाम हैं वो इस तरमीम से पैदा हो गए हैं, जैसा कि विफाकी जो शरई अदालत है उसके खिलाफ जो अपीलें वो आईनी अदालत में जाएंगी या सुप्रीम कोर्ट में, तो इस हवाले से कोई जो है वो वजाहत नहीं की गई। मौलाना फजल रहमान उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नजरें थी क्योंकि उनके हवाले से ना कोई वाजे चीज़ सामने नहीं आई थी कि वो क्या बात करेंगे, तो अब जो है उनकी तरफ से एक चीज़ सामने आ गई है और उन्होंने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम को वो मुस्तरद करते हैं। आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि क्या वो अपोजिशन के साथ मिलकर कोई तहरीक चलाएंगे या फिर वो कुछ और प्लानिंग करते हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी क्योंकि PTI वो तो पहले से ही जो है ना इस हवाले से प्रोटेस्ट कर रही है, तो देखते हैं कि आगे जो है ना वो चीज़ें किस तरफ जाती हैं।
اسلام آباد کچہری جو خودکش حملہ تھا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو گزشتہ دنوں میں ایک بلاسٹ جو ہوا تھا اسلام آباد کچہری میں، اس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور بہت ہی کم وقت میں پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے اس معاملے کی کھوج لگا لی ہے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارق ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں ایک دہشت گرد کا اعترافی بیان بھی میڈیا کے سامنے رکھا گیا اور اس کے بعد اب واضح طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ دہشت گردی کی جو پلاننگ ہے وہ افغانستان میں ہوئی تھی اور اس میں تحریک طالبان ملوث تھی اور جو دہشت گرد وہ خودکش حملہ آور کو بھی جس کا نام عثمان شنواری بتایا گیا، اسے ننگرہار یعنی افغانستان کا وہ رہنے والا تھا، وہاں سے لائے تھے۔ مختلف ٹارگٹس وہ سرچ کرتا رہا لیکن اس کو کوئی بڑا ہدف نہیں مل سکا۔ اسلام آباد کچہری بھی وہ گیا تو وہاں پر داخلے میں تو اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اسی لیے سڑک پر وہاں پر اس نے جو ہے نا وہ اٹیک کر دیا۔ ساجد عرف شینا نام کا جو دہشت گرد بتایا جاتا ہے جو عثمان شنواری کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ آخر میں اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی، جو وفاقی آئینی عدالت کے بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کر سکی ہے اور بائیکاٹ کا فیصلہ تو وہ نہیں کر سکے لیکن احترام کا جو جسچر ہے ان کی جانب سے وہ صاف نظر آنے لگ گیا ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر وہ پہلے دن ہی بطور وکیل آئینی عدالت میں ایک کیس کے سلسلے میں پیش ہو گئے تھے اور اب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کی الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کے خلاف ایک انٹرا کورٹ اپیل تھی، اس کی پیروائی کے لیے وہ بھی خود پیش ہوئے ہیں اور ادھر صحافیوں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ تو بائیکاٹ نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پارٹی سطح پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اور اگرچہ وہ جو سماعت تھی نا اس کے دوران ان کے وکیل نے بھی اعتراض ضرور کیا تھا کہ یہ کیس یہ عدالت نہیں سن سکتی، لیکن سلمان اکرم راجہ وہ درخواست گزار کی صورت میں خود وہاں پر جو ہے نا پیش ہوئے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔